बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है अपने को परिनालिका के अंदर। तो अर्थात अपन पढ़ रहे हैं एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग और एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, तो सबसे पहले अनुप्रयोग के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और उसके बाद में अपन ने देखा कि बेलनाकार कोई चालक तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता होगा, और वो वीडियो आप लोगों ने जरूर से देखा होगा। उसी के बाद आप यहाँ पे आए होंगे। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं अगला अनुप्रयोग, जिसके अंदर है आपके पास में सिंपल तरीके से अपन देखेंगे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी टॉपिक काफी अच्छा है, काफी बार इसको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो परिनालिका को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि परिनालिका क्या है, इसके संबंध में कुछ थोड़ी थोड़ी अपने को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। तो अपन देखते हैं परिनालिका। जिसको अपन बोलते हैं सोलिनॉइड। देखो परिनालिका क्या होती है, अगर हमारे पास में कोई कुचालक रॉड है, नलिका है, उसके ऊपर हम अगर तार लपेट दें इस प्रकार से, सर्पिलाकार रूप से उसके ऊपर तार लपेट दें, ऐसे अपन ने तार लपेट दिए हैं। ठीक है, और इसको अपन ने जोड़ दिया है बैटरिया से। अब बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और यही संरचना जो कहलाती है, यही क्या कहलाती है आपके पास में, परिनालिका। क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। बात क्लियर है ना? बोलो जय माता दी। भाई यहाँ पे आपके पास में परिनालिका क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर आपके पास में ये कुचालक नलिका है, इसके ऊपर तार लपेट दें ऐसे स्प्रिंग टाइप में, जैसे कि आपने स्प्रिंग देखे उस प्रकार से अपन लपेट दें और उसको अपन बैटरी से जोड़ दें, तो वो क्या बन जाती है? परिनालिका बन जाती है। या फिर कुचालक पट्टिका नहीं हो, कुचालक रोड नहीं हो, तो स्प्रिंग को ही अगर अपन बैटरी से जोड़ देते हैं तो वो भी एक परिनालिका की तरह ही व्यवहार करेगी। बात क्लियर? ठीक है ना? तो यानी कि स्प्रिंग को अपन बैटरी से जोड़ देंगे तो स्प्रिंग के अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और वो क्या बन जाएगी आपके पास में? परिनालिका बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना है अब? इसकी खास बात क्या है कि भाई इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग शून्य होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग शून्य होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, जो रूल है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की उस हिसाब से ज्ञात की जाती है। या फिर अपन ने देखा था कि वृत्ताकार जब कोई आपके पास में गति करता है तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र या तो अंदर की तरफ होता था या फिर बाहर की तरफ होता था क्या ऐसा? ठीक है ना? तो इस प्रकार से जब आपके लिए जैसे कि ये क्या बन रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जब भी एंटी क्लॉकवाइज था तो चुंबकीय क्षेत्र क्या था? बाहर की ओर था। और जब भी आपके पास में क्लॉकवाइज था, है ना, जब भी क्लॉकवाइज था तब क्या था? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था क्या? अब यहाँ पे जो परिनालिका है, परिनालिका है ऐसे, तो इसके ऊपर वायर लपेटे हुए हैं ऐसे, इस तरीके से, देखो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब इसकी एक्स, इसके लिए अंदर और बाहर यही चीज होगा ना। तो यानी कि अगर यहां से मैं देखता हूं और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे हो रही है क्लॉकवाइज, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और मेरे लिए अंदर कहाँ है? यहाँ है। तो यानी कि या तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा या फिर इधर होगा। क्लियर? कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसकी अक्ष पर होगा, या तो इसी जगह पे होगा, इस दिशा में होगा, या फिर इस दिशा में होगा। वो डिपेंड करता है धारा की दिशा पर। यहां से देखता हूं तो क्लॉकवाइज अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में बाहर की ओर होगा। बोलो क्लियर? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र तो क्या हो गया?
शून्य, लगभग शून्य, क्योंकि x की दिशा में होता है अधिकांश चुंबकीय क्षेत्र। तो x की दिशा में इसके अंदर या फिर अक्ष में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी अपन बात कर देते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो अब अपन देखते हैं परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के अंदर अपने को क्या ज्ञात करना भैया, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये ली परिनालिका अपन ने, ये लो देखो टिक 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 बना ली अपन ने परिनालिका, और इसके ऊपर लपेट देते हैं अपन वायर। वायर का थोड़ा कलर दूसरा कर देते हैं भाई। ये अपन ने वायर लपेट दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये वायर लपेट चुके हैं अपन, और इसको लपेट दिया है, और यहां से अपन ने धारा प्रवाहित कर दी है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान मान लिया इस दिशा में है, तो इसका मान अपने को ज्ञात करना है। बोलो ठीक। अब काफी बुक्स में माना, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं कि भाई माना आपके पास में जो परिनालिका है उसकी लंबाई अनंत है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि माना परिनालिका में कुल जो क्या नाम फेरों की संख्या है वो कितनी है, कैपिटल एन। माना परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी होती है, 7 नहीं, कितनी होती है, n है। यहां पे अपन n ही मानते हैं, 7 फेरे तो इसको भी परेशान करेंगे। वही माना परिनालिका में जो फेरों की संख्या कितनी है, n है, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। तो पूरे के अंदर जो फेरों की संख्या है वो तो कितना है आपके पास में, कैपिटल एन है, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, ठीक बात। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल एन बराबर कितना लिख सकता हूं, कैपिटल एन बट्टे एल। क्यों, फेरों की संख्या कैपिटल एन, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को दर्शा रहा है स्मॉल एन, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। अब बात करते हैं एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर का नियम अपने को क्या बताता है, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम अपने को बताता है कि भाई बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समेशन आई। याद आई ना यार, एम्पियर का नियम पढ़ा था अपन ने, बोलो कैसे भूल सकते हो ऐसा तुम। तो यहाँ पे आपके पास में ये है, और एम्पियर का नियम अपने को ये भी बताता था कि ये जो नियम लागू होता है वो बंद लूप के लिए ही लागू होता है। तो अपने को एज्यूम करना पड़ता है कोई बंद लूप। तो यहाँ पे अपन बंद लूप की एजम्पशन करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास में एक बंद लूप है ऐसे, ठीक है। ये मैं ले लेता हूं पी क्यू आर एस, ठीक है बात। इसकी अपन कल्पना कर लेते हैं। यहां पे पी क्यू आर एस है, यहां पे जो इसकी ये लंबाई है वो तो ले लेता हूं मैं x, और ये जो लंबाई है इस दिशा में वो ले लेता हूं l। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आयताकार लूप की उसने कल्पना कर ली। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, बी डॉट डीएल को अपने को अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब लंबाई के सापेक्ष, यानी कि अल्पा जो चुंबकीय क्षेत्र का अपने को समाकलन करना है, रेखीय समाकलन करना है। क्या करना है, रेखीय समाकलन। तो क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले तो अपन लेंगे बी डी एल, और सबसे पहले मैं भुजा ले लेता हूं पी क्यू। पी क्यू ये रहा पी क्यू, तो पी से लेके क्यू तक इसके लिए अपने को समाकलन करना पड़ेगा, और यहां ले लिया डीएल, ठीक है, बी डॉट डीएल। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि बी की दिशा तो इधर है और डीएल की भी दिशा इधर ही होगी ना, तो थीटा का मान इस कंडीशन के अंदर कितना होगा, 0 होगा। अरे कितना होगा, 0। आप खुद देखो, बी तो अपन पहले ही इधर मान चुके हैं, और डीएल किधर है, इस साइड में, इस दिशा में, इस दिशा में है ना। तो बी डॉट डीएल यानी कि थीटा का मान कितना, तो बी डीएल कॉस 0। बोलो कोई दिक्कत है तो बताएं आप, नो दिक्कत ना। अपने को अगली कंडीशन क्या है,
अपने को किसके लिए निकालना है, क्यू आर के लिए। तो यहां पे लेता हूं मैं क्यू से लेकर आर तक, क्यू से लेकर आर तक। तो बी तो इस दिशा में है और डीएल अपन जानते हैं लंबाई तो इस दिशा में है, तो थीटा का मान इस कंडीशन के अंदर कितना होगा, बोलो भैया 90 डिग्री। तो बी डीएल कॉस 90, ठीक है बात, प्लस प्लस। अब इसके अंदर देखते हैं अपन, ये रहा इसके अंदर डीएल का मान, इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने पास में। तो यहां पे मैं इस दिशा में लूंगा तो 180 बनेगा, इस दिशा में लूंगा तो 0 बन जाएगा। तो यहां पे आपके पास में बनेगा कितना, आर एस के लिए, आर एस के लिए या फिर एस आर के लिए बी डी एल कॉस 0, सिंपल। यहां पे इस दिशा में ये भी अपन ने इधर लिया और ये भी इधर लिया है, और यहां पे भी अपन देखेंगे तो भाई यहां पे कितना आएगा, बी डी एल कौन सी भुजा है ये आपके पास में, एसपी, एसपी भुजा के लिए कितना आया, बी डी एल कॉस 90 बराबर म्यू नॉट एन आई, तो है ही अपने पास म्यू नॉट एन आई। क्यों लिखा म्यू नॉट, टोटल आई, टोटल धारा कितनी होगी, टोटल फेरों की संख्या कितनी है इसके अंदर, कैपिटल एन है, तो म्यू नॉट अपन ने क्या लिख दिया, एन आई। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखो भाई ये मान जो है ना cos 90 तो कितना हो जाएगा 0, और ये जो cos 90 है ये भी कितना हो जाएगा 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक जगह क्रिएट होती है, ये जो मान है ना वो भी 0 होता है, ये मान है इसका मान 0 नहीं है। यहां पे ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो लगभग 0 है, क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी भुजा क्या है, परिनालिका से बाहर है, और परिनालिका से बाहर जो है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र अपन ने पहले ही माना है कि कितना होता है, लगभग 0। इस कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं था, कुछ भाग तो बाहर था और कुछ भाग कहां था, अंदर था ना। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं हुआ, लेकिन ये भुजा जो पीक्यू भुजा है वो पूरी की पूरी क्या है, बाहर है, इसकी वजह से इसका मान भी 0। तो ये 0, ये 0, ये 0, आपके पास में बचा सिर्फ कितना, ये बचा है आपके पास में बी डी एल, बी डी एल, और यहां से कितना है, एस से लेकर आर तक, बी डी एल एस से लेकर आर तक, और यहां पे कितना है, बोलो म्यू नॉट एन आई। बोलो सिंपल है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी भैया, परेशानी आए तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि सर ये परेशानी आ रही है। और अब यहां से मैं बी तो ले लेता हूं बाहर, और यहां ले लिया डीएल बराबर म्यू नॉट एन आई। तो यहां पे देखो आप एस आर है, कितना है, एस आर, एस आर, एस आर, इसकी लंबाई तो अपन ने एल मानी है, समाकलन क्या कर रहा है, टोटल लंबाई को दर्शाएगा। तो यहां से लिखा बी गुना एल बराबर म्यू नॉट एन आई। अब यहां से बी बराबर कितना आया, म्यू नॉट एन आई बट्टे एल। तो ये अपन ने निकाल लिया है, बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान। कोई सिंपल है या नहीं है। अपन चाहें तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है वो कितना आया, म्यू नॉट एन आई बट्टे एल। हम एन बट्टे एल को एन भी लिख सकते हैं, ये अपन ने देखा है कहां पे, यहां पे देखा हुआ लग रहा है ना, ये कहां देखा था अपन ने, यही तो देखा है भैया। तो यहां से अपन मान लिखेंगे, अतः b बराबर म्यू नॉट समेशन एन आई आपके पास में निकल जाएगा, म्यू नॉट एन आई समेशन आपके पास में निकल जाएगा। तो यहां से अपन ने देख लिया है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि आया है म्यू नॉट एन आई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपन ने बहुत इजी तरीके से आसानी से निकाल लिया है कि भाई ये होती है परिनालिका, और परिनालिका के अंदर संचित जो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका परिमाण अपन ने निकाल लिया। दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर समझ में आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।